शिव कथा। प्राचीन समय की बात है, जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी। चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। उस समय केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, महादेव शिव। वे निराकार, अनंत और असीम थे। उनके संकल्प से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि कौन बड़ा है। तभी उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका न आदि दिख रहा था, न अंत। दोनों ने उसका रहस्य जानने की कोशिश की। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन दोनों असफल रहे। तब उस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही सृष्टि के आदि और अंत है। समय बीतता गया और सृष्टि का विस्तार होने लगा। शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे साधारण जीवन जीते थे, भस्म लगाते थे, जटाओं में गंगा को धारण करते थे और गले में सर्प धारण करते थे। उनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत था। इसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने जन्म लिया। सती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहती थी। जब वे बड़ी हुईं, तो उन्होंने शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। सती और शिव का जीवन बहुत शांत और प्रेममय था। लेकिन सती के पिता दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने जब यह सुना, तो वे बिना निमंत्रण के यज्ञ में चली गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता शिव का अपमान कर रहे हैं। यह सहन न कर पाने पर सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। बाद में शिव ने दक्ष को जीवनदान भी दिया, लेकिन उसके सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। सती के वियोग में शिव बहुत दुखी हुए और उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। वे सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। समय के साथ सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे हिमालय की पुत्री थी। बचपन से ही पार्वती ने शिव को ही अपना पति मान लिया। उन्होंने भी कठोर तपस्या की। अंततः शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। एक बार पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब शिव घर आए, तो उस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती को पता चला, तो वे अत्यंत दुखी हुईं। तब शिव ने एक हाथी का सिर लगाकर उस बालक को पुनर्जीवित किया, वही गणेश कहलाए। शिव का जीवन सादगी और त्याग का प्रतीक है। वे देवों के देव हैं, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक और कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तो उसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। तब शिव ने वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृजन, पालन और संहार तीनों के प्रतीक हैं। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। आज भी जो भी सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं
और उसे शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। हर हर महादेव।